हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स। सो बिगिन विद डिस्कोर्स स्टडीज़। ये जो है एक न्यू और इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। डिस्कोर्स एनालिसिस फॉर्मलाइज हुआ था, एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी इमर्ज हुआ 1950s टू 60s 70 और होता हुआ आज हमारे पास मल्टी मॉडल डिस्कोर्स है 1920s में। सो ये जो है इसका लिंक बनता है इंटर रिलेशनशिप, या ये जो है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसका लिंक बनता है लिंग्विस्टिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ और फिलोसफी के साथ। और बिगन विद द हिस्ट्री, जो इसके रूट से ये बिगन होता है स्ट्रक्चरलिज्म से 1950s टू 60s में, जो कि थ्योरी थी। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी आपने पढ़ा होगा, और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड डी सोशियर के जो कंसेप्ट है, उसने जो थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरलिज्म का। सो अर्लियर इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस कम फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्ट, जिसके अंदर प्रोमिनेंट फर्डिनेंड डी सोशियर, उसके जो थ्योरी से जिसने एनालाइज किया हुआ था साइन लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर्स को उसने देखे। सो इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड देयर मीनिंग्स। और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इनका आपने, सिग्निफायर वो जो कॉन्सेप्ट है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप को इसने एक्सप्लोर किया जो कि आर्बिट्ररी है। ठीक है, सेकंड जो मेजर इमर्जेंस जो कि हिस्ट्री में आई डिस्कोर्स के, वो बिगन होता है 1960s में विद द ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जिसको सिंपल फॉर्म में आप TGG कहते हैं, जो कि आगाज़ किया था इसका नोम चॉम्स्की ने। बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, या फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है नोम चॉम्स्की को। उसने TGG यानी ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर के अंदर डिस्कस किए कि ग्रामेटिकल रूल्स और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ग्रामर के बीच में डिफरेंशिएट किया। सो इसने, इसके वर्क ने भी जो है इन्फ्लुएंस किया डिस्कोर्स को। बाय डिस्कोर्स एनालिसिस एम्फेसाइज करता है डीप स्ट्रक्चर्स, सरफेस स्ट्रक्चर्स और उनके लिंग्विस्टिक्स फॉर्म को एनालाइज किया था। सो यही लैंग्वेज एनालिसिस होती है डिस्कोर्स के अंदर भी, हम इसी तरह लिंग्विस्टिक फॉर्म को एनालाइज करते हैं। इस अप्रोच ने हेल्प किया एनालाइज करने में अंडरलाइनिंग द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। सो ऑब्वियसली डिस्कोर्स कहते हैं इसी को है कि व्हेन यू मूव बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल, जिसमें आप स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करेंगे। एंड देन अगला जो इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन आया डिस्कोर्स के हिस्ट्री में, जो कि 1970s में, जब सोशल लिंग्विस्टिक्स का फील्ड जो है इमर्ज हुआ। सोशल लिंग्विस्टिक स्टडी 1960s पर्टिकुलरली, जिसमें जो प्रोमिनेंट फिगर्स है विलियम लेबो, उसने इंट्रोड्यूस कराया आइडिया ऑफ कि ये आइडिया कि लैंग्वेज जो है डीपली टाइड होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखना समझना। सो यहाँ से आपके पास हमने डिस्कस किया हुआ था कि कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, पार्टिकुलरली सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो लोग आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लोगों के एज ग्रुप, उनके सेक्स, उनके एजुकेशन, उनका क्लास लेवल, ये सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करेंगे तो वो सोशल लिंग्विस्टिक के साथ लिंक होगा। और ये मेजर डेवलपमेंट था डिस्कोर्स स्टडी के अंदर। और लेबोस, इनका जो रिसर्च था लैंग्वेज वेरिएशन और चेंज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, जो कि हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द लैंग्वेज इन द सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने लैंग्वेज को स्टडी किया। फिर फर्दर डेवलपमेंट होती गई डिस्कोर्स में, और हमारे पास आ जाता है प्रैग्मेटिक्स और स्पीच एक्ट 1970s में। सो प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट।
सो कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है डिस्कोर्स को समझने के लिए। पार्टिकुलरली एक और कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, स्पीच एक्ट, जो कि ये कहता है बेसिकली स्पीच एक्ट थ्योरी ये इम्फेसाइज करता है कि लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्ट और टू परफॉर्म। ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ कहने के हद तक नहीं होती, बल्कि लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एक्ट्स, जिसको स्पीच एक्ट थ्योरी कहेंगे। और इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे स्पीच एक्ट थ्योरी के, ऑस्टिन और सल। ठीक है, स्पीच एक्ट थ्योरी भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीच एक्ट थ्योरी। अगेन इट बिकेम द इन्फ्लुएंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज यूज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। और इस अप्रोच ने एम्फसाइज किया importance of context और intentions of speakers in interpreting the meaning। सो स्पीकर के क्या इंटेंशंस है और मीनिंग को हम किस तरह डिकोड करते हैं, लिसनर किस तरह समझता है उन साइंस को या उन इंटेंशंस को, वो हम डिस्कस करते हैं प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स के अंदर। अगला जो मेजर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस हुआ वो 1980s से ऑनवर्ड, जिसमें जो है इमर्ज हुआ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, एक मेजर फील्ड है डिस्कोर्स स्टडीज़ के अंदर। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है इस थियरी के, जिनमें नॉर्मन फेयरक्राफ्ट आ जाते हैं, उसने क्या किया, ही इंटीग्रेटेड द सोशल थियरी एंड लिंग्विस्टिक्स, जिसकी वजह से हमारा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सामने आता है। उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक मेजर एरिया है डिस्कोर्स स्टडीज़ का, जो कि फोकस करता है किस तरह लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है या रीइंफोर्स करता है पावर रिलेशनशिप्स को। सो लैंग्वेज जो है हमने डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह पावर रिलेशनशिप या आपके जो अथॉरिटीज़ है, पावर जिनके पास होती है, वो शेप करते हैं डिस्कोर्स को, उनके आइडियोलॉजीज और सोशल इनइक्वालिटीज़। सो इट हैज़ बीन वाइडली यूज, ये यूज़ होता है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में सोशल टेक्स्ट और सोशल इश्यूज़ को एनालाइज करने में। अगला जो है 1990s से ऑनवर्ड प्रेजेंट टाइम तक जो है वो हमारे पास मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म में MDA कहा जाता है, मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये जो है राइज हुआ विद द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कहे, उसके एडवांसमेंट से हमारे पास मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस आता है। और इसमें क्या होता है, स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया कम्युनिकेशन को बियॉन्ड द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, और वो कंसिडर करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें इमेजेस, जेस्चर्स, साउंड्स इन एडिशन टू लैंग्वेज, उन सब का रिलेशन देखते हैं। सो इसके अंदर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आपके साउंड्स को, आपके स्पीच को एनालाइज किया जाता है। एंड दिस अप्रोच प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग मेकिंग इन डिफरेंट मीडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो ये था बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री डिस्कोर्स स्टडीज़ का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।